बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। बिहार में इस वक्त जो है हर जगह चर्चा पंचायत चुनाव का है और देखा जा रहा है कि बहुत से जगह जो है पंचायत चुनाव का नतीजा भी हम लोगों के सामने आ गया है। बहुत जगह जो है अभी चुनाव शुरू होने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो है झंझारपुर प्रखंड और लखनऊ प्रखंड का नामांकन शुरू हो गया है। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी और बहुत से जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो लखनऊ प्रखंड के हो या फिर झंझारपुर प्रखंड के हों, सभी अपना धीरे धीरे नामांकन करवा रहे हैं। इसी बीच जो है हम लोगों के पास जो है आज झंझारपुर अनुमंडल में नामांकन जिला परिषद का हुआ है और हमारे साथ जो हैं अभी क्षेत्र संख्या 51 के मोहम्मद रजाउद्दीन हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी नामांकन करवाया है। और इसके साथ आपको बता दें कि अभी जो वर्तमान में है ये क्षेत्र संख्या 51 के जिला परिषद भी हैं और आगे के लिए भी इन्होंने नामांकन करवाया है। जब हमने इनके क्षेत्र संख्या 51 में जाकर कुछ लोगों से या फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ से जाकर बातचीत की कि आपके क्षेत्र संख्या 51 में विकास के नाम पर कितना काम किया गया है या फिर कह सकते हैं कि जो जिला वर्तमान में जिला परिषद है उन्होंने आप लोगों के क्षेत्र में कितना काम किया है, तो सभी का यही कहना था कि हम लोगों के क्षेत्र में विकास का काम बहुत हुआ है। साथ ही हमेशा हम लोगों को जो भी मदद चाहिए होता है जिला परिषद के द्वारा मिलता है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों का मन में यही था कि इस बार जो है चुनाव में जिला परिषद के रूप में मोहम्मद रजाउद्दीन की इस बार फिर से जीत हो। और तो आइए, उन्होंने अभी नामांकन करवाया है। इस बार जो है क्षेत्र संख्या 51 से वो फिर से जीत हासिल करते हैं, तो उनका पंचवर्षीय योजना का क्या योजना रहेगा इन 5 सालों के लिए। पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपका नामांकन सफलतापूर्वक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको और आपके पूरे चैनल को, पूरी टीम को। जी सर, हमने ये देखा है कि आप जो है अभी वर्तमान में भी जिला परिषद अपने क्षेत्र संख्या 51 से रह चुके हैं और जब हम आपके क्षेत्र संख्या 51 में गए थे तो आपका चर्चा हम लोगों ने बहुत सुना। तो क्या लग रहा है इस बार आपकी अपने क्षेत्र संख्या 51 से किस तरह से जीत होगी? विगत वर्ष 2016 में जब मैं चुनाव मैदान में गया था तो सबसे ज़्यादा हमको जो कठिनाई हुई थी, लोगों का सबसे बड़ा जो आरोप था कि जो जिला परिषद बनते हैं वो क्षेत्र में समय नहीं देते हैं। लोग मुझे मतदाता कहते थे कि हम तो वोट तो देते हैं जिला परिषद को, लेकिन जिला परिषद जीतने के बाद अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। मैंने सबसे वचन दिया था, सबको वचन दिया था कि इस बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगले बार ये उपराग, ये शिकायत लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा। और आज जब मेरे आप जिला परिषद क्षेत्र में घूमिएगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ मेरा नाम, मेरा चेहरा लोगों को नहीं मालूम हो। एक चीज़ में हमने प्रयास किया और मेरा आत्मा जब मैं आज घूमता हूँ लोगों के बीच में तो मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने 5 साल का जो जनता ने मुझे समय दिया था उसका सही उपयोग किया, लोगों के बीच सेवा करने का कार्य किया। जी, जैसा अभी आपने कहा कि लोगों के मन में ऐसा डर था कि अगर हम लोग जो जीत जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो सब लोग हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और जीतने के बाद शकल तक नहीं दिखाते हैं। तो क्या लग रहा है अभी आप वर्तमान में भी जिला परिषद हैं और अगर फिर से आप अपने क्षेत्र संख्या 51 से जीत हासिल करते हैं तो ये डायलॉग कह सकते हैं कि ये झूठ निकलेगा, घूमेंगे आप? मैं पिछले विगत 10 वर्षों से लगातार जनता के बीच हूँ। 2011 में भी मैं जिला परिषद का प्रत्याशी था, मात्र 23 वोट से मैं हारा था। 2011 से लेके अभी तक जनता के बीच हूँ, आइंदा भी जनता के बीच रहूँगा। जो मेरा काम है समाज सेवा का, चुनाव तो आता रहता और जाता रहता है, मेरा जो काम है समाज सेवा का वो करता रहूँगा। और मुझे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 51 की जनता पर पूर्ण विश्वास है। पिछले बार मुझे जनता ने 4819 वोट से जिताने का काम किया था, इस बार उससे दोगुना मत से मुझे जनता जिताएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा सर, एक सवाल और ये है मेरे पास आपके लिए कि अगर आपके ही क्षेत्र संख्या 51 से आप ही की तरह और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन आपके क्षेत्र संख्या 51 की जनता जो है आपको ही क्यों चुनो? आप में ऐसा क्या खास? जनता को मैं महान समझता हूँ, अब मेरे में क्या है नहीं है वो तो जनता बताएगी। मैं इसके लिए जनता का आभारी हूँ, जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जनता मुझे जानती है, मुझे पहचानती है और मेरा नाम सम्मान से लेती है। इसके लिए मैं आभारी हूँ जनता का, अपने मतदाता का। अच्छा, इस बार अगर आपकी जो है पंचायत चुनाव में अगर जीत हासिल करते हैं अपने क्षेत्र से, तो आपकी जो है 5 साल की योजना क्या रहेगी?
मेन चीज? विगत 5 वर्षों में मेरा प्राथमिकता था सड़क और बिजली। जी। जहाँ तक सड़क का प्रश्न है, जिला परिषद सदस्य को फंड का अभाव है। जिस तरह एक एमएलए को 3 करोड़ रुपया बिहार सरकार देती है ऐच्छिक कोष में, तो 5 जिला परिषद मिला के एक एमएलए बनते हैं। तो कम से कम जिला परिषद सदस्य को मिनिमम 50 लाख रुपया साल में सरकार को देना चाहिए, लेकिन फंड का अभाव है, पैसा का अभाव है। हम लोगों के जो मन में रहता है जनता के बीच में काम करने का, विकास करने का, हम लोग मन में चाह के भी नहीं कर सकते हैं, सड़क के मामले में, नाला के मामले में। दूसरा जो हमारा प्रायोरिटी था, मैं जब चुनाव जीता था तो मेरे क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या थी, नंगा तार का समस्या था, वायरिंग का समस्या था, पोलिंग का समस्या था। और मैंने जनता को वचन दिया था कि मैं जब जीतूंगा तो आपको बिजली के क्षेत्र में नया चीज़ करके दिखाऊंगा। आज आप मेरे क्षेत्र में जिला परिषद 51 में घूमिए। हाँ, अभी भी बचा हुआ है, कोई निसंदेह कुछ टोले ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, और मेरा विश्वास है कि जनता मुझे मौका देगी, जनता मुझे आशीर्वाद देगी, और जो बचे हुए काम है आने वाले 1 साल में वो पूर्ण कर लिया जाएगा। हमने ये देखा है कि आज आप नामांकन के लिए आए हैं और हज़ारों समर्थक जो है आपके साथ आए हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो आप अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सिंबल हूँ, बाकी जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे समर्थक हैं, सब लोग रजाउद्दीन हैं। मैं अकेला रजाउद्दीन नहीं हूँ। मेरे क्षेत्र में जब आप घूमिएगा तो आपको हर टोले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में रजाउद्दीन मिलेगा। सबका मैं आभारी हूँ, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जिला परिषद 51 में एक रजाउद्दीन नहीं है, हर गली में आपको रजाउद्दीन मिलेगा, हर मोहल्ले में आपको रजाउद्दीन मिलेगा। और चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है, चुनाव अभ्यर्थी का समर्थक लड़ता है, उसका शुभचिंतक लड़ता है, उसका मित्र लगता है। और पिछले 10 वर्षों में मैंने अपना शुभचिंतक, अपना मित्र, अपना दोस्त प्रत्येक घर में बना रखा है। जो मोहम्मद रजाउद्दीन है उनके प्रस्तावक हमारे साथ हैं, ये उनसे जानते हैं कि और आगे अगर इस बार आप लोगों की जीत होगी तो जो आप 5 साल में क्या कुछ करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? जी सर। मैडम, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जीत करके जो जनता के बीच सेवा दिया है उसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, और जनता के बीच रह के जो भी काम हुआ, सहयोग हुआ, इन्होंने किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश महतो है, मैं धेपरा गांव का रहने वाला हूँ। आप बताइए। सपोर्ट तो पूरा क्षेत्र संख्या 51 जो एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, और आप पूरे क्षेत्र संख्या 51 में 67 वार्ड में कोई घर में आप चले जाइएगा तो ज़िला परिषद रजाउद्दीन साहब को बच्चा और स्पेशल महिलाओं में जो क्रेज़ है वो हम बयान नहीं कर सकते। एक तरह का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और ऐसा लगता है कि कोई मतलब विरोधी नहीं है क्षेत्र के अंदर। दूसरी बात, ख़ास बात आपको लगेगा कि क्षेत्र में जब घूमेंगे तो पहले के जो 3 टर्म के जो लोग जिला परिषद रहे हैं उनका नहीं सुनिएगा, मगर इनका हर जगह बोर्ड आपको नज़र आएगा, ये ख़ास बात है। तो क्या लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि इन 5 सालों में और जो पहले इन्होंने बहुत कुछ काम किया है विकास के लिए और सभी का इन्होंने समस्या भी सुना है, तो अगर इस बार फिर से इनकी क्षेत्र संख्या 51 से जीत होगी तो फिर काम करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे, और जो भी काम बचा हुआ है जैसे पेंशन है, जो हर घर के अंदर जो 60 वर्ष से ऊपर महिला या पुरुष, वो काम। और इनकी एक ख़ास बात है, ये खुद से फॉर्म भर के अपने बाइक पे बैठा के कोई भी हो, किसी भी घर का, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, बैठाएंगे, ब्लॉक लाएंगे, ज़िला ले जाएंगे, उनका काम कराएंगे। कोई भी आदमी इनके ऊपर कोई इधर उधर का आरोप नहीं लगा सकता है पूरे क्षेत्र में। आपका क्या कहना है सर कि आप इनको जो आपके जो कैंडिडेट हैं उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? इनको जनता ही सपोर्ट कर रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है। फिर से चाहते हैं नया चेहरा या जो वर्तमान में वही यही रहेंगे ही, आने वाले समय तक रहेंगे, जब तक समय रहेगा तब तक रहेंगे, क्या कि जनता काफ़ी सेवा की है। आप बताइए भैया कि किस तरह से नामांकन के लिए आप सुबह से अभी तक जो है आए हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या सोच कर रहे हैं? ये जो है हम लोग का ये गरीबों की मसीहा है, गरीबों की मसीहा एकदम हर जगह हर मुसीबत में हम लोग का साथ दिया है। आज तक कोई नेता इसका मैकालाल पैदा नहीं हुआ था जो कि बाढ़ का पानी में इतना मैं हिल करके ये अकेला ही पूरा क्षेत्र का निरीक्षण किया है। काम करते हैं आप, बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए करके हम लोग जी जान लगा करके
अच्छा से अच्छा मेहनत से। क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर फिर से इनकी जीत हासिल, अगर आप लोग जीत दिलवाएंगे तो काम करेंगे आपके क्षेत्र में? एकदम, क्यों नहीं करेंगे, करते ही आ रहे हैं और करते करते ही रहेंगे। इनको कोई लोभ लालच नहीं। आप बताइए कि आप जो क्षेत्र संख्या 51 के आप लोग हैं और देखा है कि नामांकन में आए हुए हैं मोहम्मद रेजाउद्दीन के, तो किस तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हम लोग पहले से ही बहुत अच्छा काम किए हैं। ये बाढ़ आया था, बहुत परेशानी था, उसमें हेल करके डूब के आए और सबका सहायता किए, अभी भी सहायता में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग दोबारा इनको चाहते हैं कि फिर से बनाएं पूरा समर्थन के साथ। इनके काम से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है। हम लोग दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे हुए थे, तकरीबन हमारे यहाँ के 150 लोग फंसे हुए थे और बहुत इन्होंने यहाँ से यहीं से फ़ोन पे ही बहुत सारा हमें वहाँ सुविधा दिया। खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी वहाँ, हम लोग बुरी तरह फंस गए थे वहाँ पे। और कई इधर नाहरा मंडोला उधर जो पंचायत है उस साइड के भी लोग थे, सबकी हेल्प करवाई इन्होंने यहीं से। हम लोग दिलो जान से इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि फिर से बने। जी हाँ, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ क्षेत्र संख्या 51 के प्रत्याशी जी, जो वर्तमान में भी अभी क्षेत्र संख्या 51 के जो है जिला पार्षद हैं और आज उन्होंने अपना नामांकन करवाया। जब हमने इनके कुछ समर्थकों से बातचीत करना चाहा तो सभी ने यही कहा कि हम लोगों की हमेशा से ही ये मदद करते आए हैं और आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि आगे भी अगर इनको जीत दिलवाएंगे अपने क्षेत्र संख्या 51 से, और हमेशा हम लोगों की मदद के लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आप भी इस तरह अपने पंचायत में हमें बुलाकर अपने विकास का काम, या फिर कह सकते हैं कि आपके पंचायत में मुखिया के द्वारा कितना विकास का काम किया गया है या नहीं किया गया है, या फिर कह सकते हैं उनके काम से कितना खुश है, दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें आप अपने क्षेत्र में या आप अपने पंचायत में बुला सकते हैं। कैमरामैन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।